जीवन चिकित्सा पद्धति शरीर की चिकित्सा नहीं बल्कि जीवन की चिकित्सा है। व्यक्ति के जीवन में बदलाव करके हम बड़ी से बड़ी बीमारी को हरा सकते हैं। आज हमारे साथ एक रोगी हैं जिनका क्रेटिनाइन एक समय पे 12.80 था, बीपी हाई 250 तक रहता था और डॉक्टरों ने किडनी ट्रांसप्लांट का बोल दिया था। और जिस समय हम जेल में गए उस दौरान इनको काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा, दवा भी बीच में बंद हो गई थी। खैर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि गौ माता की कृपा से, प्रकृति माँ की कृपा से आपका किडनी ट्रांसप्लांट रुक गया और आप लगभग अब इनका जो क्रेटिनाइन है कितना है वो सारी चीज़ें जानेंगे इनसे। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं, पूरा पता बताएं। मैं नई मंडी गढ़साना श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट से राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हैं, अभी ठीक। क्रेटिनाइन मेरा 4.5 के करीब है। पहले कितना था? 12.80 था 12.80 था और ब्लड भी मेरा 5.5 था। ब्लड 5.5 था और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की नौबत थी पर कुछ भी नहीं करवाया मैंने। और कितना समय हो गया गुरुकुल से आपको? मेरे को 6-7 महीने हो गए हैं। 7 महीने हो गए हैं। जी। तो आप किसी प्रकार की शरीर में कोई दिक्कत है? नहीं जी। जो किडनी के रोगी हैं, जो डायलिसिस करवा रहे हैं या जिनका डॉक्टरों ने बोल दिया है कि ट्रांसप्लांट होगा, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो एक बार यहाँ पे गुरुकुल में ज़रूर आएँ और दवाई परहेज के साथ लें तो डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन्हें। क्या आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं? जी जी ज़रूर। एक बार आप बताएं। 7530965303। तो इनका मोबाइल नंबर भी दिया है, पूरा पता दिया है, आप इनके घर पे जाके वेरीफाई कीजिए। और मैं बार बार सभी रोगियों से, सभी बीमारियों के रोगियों से एक ही बात कहता हूँ कि आप जिसके पास भी जाएं वहाँ पहले ये पूछें कि आपने 10, 15, 20 रोगी ठीक किए हैं। विशेष रूप से कैंसर, किडनी, हार्ट, इन बीमारियों के नाम पर व्यापार चल रहा है। 5-5 लाख लोगों को दवा दे चुके हैं और उनके पास 10 रोगी ठीक नहीं हुए हैं और सिर्फ भ्रमित करके लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मेरा इन वीडियो का उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि रोगी को सही सूचना मिले और गाइडेंस मिले। अब आगे जो आपको करना है, अब धीरे धीरे आपकी दवा जो है कम करके बंद कर देंगे। 3 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले आपको अपने घर पे कुछ औषधीय पौधों की एक बागवानी करनी है थोड़े से स्पेस में, जिसके अंदर आपको सरपुंखा लगाना है, मकोई लगाना है, पुनर्नवा लगाना है, गिलोय की बेल लगानी है, चिरायता लगाना है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको करनी है। दूसरे चरण में आपको क्या करना है कि जो भुट्टा होता है, मक्का समझते हैं? हाँ जी। मक्के के बाल जो हैं वो मतलब जो रेडी वाले लगाते हैं उनको पैसा पे करके अपने घर पे हमेशा छांव में सुखा के रखना है, क्योंकि वो कंटिन्यू आपको 50 ग्राम के आसपास रोजाना प्रयोग करना होगा। तीसरा होता है छोटा गोखरू, जिसे भाखड़े भी बोलते हैं, राजस्थान में खूब होता है। उस छोटे गोखरू का पाउडर बना के आपको वो नित्य सेवन करना है। ये कुछ चीज़ें आपको जीवन भर करनी पड़ेगी। एक बहुत जल्द मैं आपको किडनी की पुस्तक भी दूंगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना उसमें आप रेफ़र करेंगे तो निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि किडनी डायलिसिस का खर्चा अगर सप्ताह में 1 बार करवाएं तो लगभग 6,000 और महीने में 5 बार करवाएं तो 30,000 रुपये एवरेज खर्चा आता है। तो आपका कितना खर्चा यहाँ पर लगा? यहाँ तो मेरा 3,000 दवाई का खर्चा था, जिसमें 1.5 महीना आराम से चलती है दवाई। 3,000 रुपये की जो दवा है वो 1.5 महीने चलती है। जी। तो जितने भी डायलिसिस के पेशेंट हैं उनके लिए जीवन चिकित्सा एक ऑप्शन है। और जीवन चिकित्सा पद्धति लाइफपैथी, जिसके माध्यम से हम केस भी जीत के आए हैं, उसका एक ही ध्येय है कि जिन रोगियों का सभी पद्धतियों ने, एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी ने हाथ खड़े कर दिए, वो एक बार जीवन चिकित्सा पद्धति में आ सकते हैं और निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा, प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।